उनका पहला ही सिस्टम रहा है, वो गैंगस्टर रहे हैं, बाहुबली रहे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति, एक महात्मा पे अगर इल्जाम लगाए तो दुनिया इसको बर्दाश्त और शिवहर के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आनंद मोहन जी, आप कितनों षड्यंत्र रच लीजिए, कितनों बदनाम कर लीजिए, आप लड़ाई में कहीं नहीं हैं और अंतिम समय तक आपको लड़ाई में रहने नहीं दिया जाए। खुद ही इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? वो पोस्ट करते हैं और आधे घंटे बाद उनको डिलीट करना पड़ता है, तो उस पोस्ट में कितनी सच्चाई है तो आनंद मोहन जी बताएंगे, लवली आनंद जी बताएंगे, चेतन आनंद जी बताएंगे। बिना जाने पहचाने किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना, ये तो उनके रगों में है और वो कर रहे हैं। अगर सही था तो उन्होंने फिर पोस्ट को डिलीट क्यों किया? डिलीट नहीं करना चाहिए था। और जिस व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा गया, उस व्यक्ति को पूरा ढाका जानता है कि कैसा है। रही बात तौलिक सभा के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जी तो आपके सामने है। कल रात एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद के द्वारा एक पोस्ट डाला गया था, जिस पोस्ट में एनडीए के कुछ कार्यकर्ता थे, 2 कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ता के बारे में लिखा गया था योगी अखिलेश्वर दास, जो निर्दलीय प्रत्याशी, उन पर आरोप लगाते हुए कि योगी अखिलेश्वर दास के समर्थकों द्वारा एनडीए प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, मारपीट किया गया, और उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। आरोप बाबा पे लगाया, योगी अखिलेश्वर दास के समर्थकों पे लगाया। बाबा जी, आप पर आरोप लगाया गया है कि आपके समर्थकों द्वारा एनडीए के प्रत्याशी का समर्थक कार्यकर्ता को पीटा गया है, क्या कहेंगे? उसमें कितनी सच्चाई हो तो रात पोस्ट से ही पता चल चुका है कि पोस्ट होता है और आधे घंटे के अंदर में वो तीनों पोस्ट, चेतन आनंद जी का हो, चाहे लवली आनंद जी हो, चाहे आनंद मोहन जी हो, तीनों ने उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को बदनाम करने की साजिश के तहत नाम तक लिखा जाता है कि बाबा अखिलेश्वर दास को समर्थकों द्वारा। उनका पहला ही सिस्टम रहा है, वो गैंगस्टर रहे हैं, बाहुबली रहे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति, एक महात्मा पे अगर इल्जाम लगाए तो दुनिया इसको बर्दाश्त और शिवहर के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो पूरा आग बबूला हो गए। उनकी जो स्मरण शक्ति है, सहन शक्ति है, क्षमता है, वो पूरा खो चुके हैं, क्योंकि उनका बहुत बुरी तरह से वह पिछड़ रहे इस चुनाव में। उनका कोई अस्तित्व की लड़ाई नहीं रह गया है। और रही इस प्रकार की बातें, अगर सही था तो उन्होंने फिर पोस्ट को डिलीट क्यों किया? डिलीट नहीं करना चाहिए था। और जिस व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा गया, उस व्यक्ति को पूरा ढाका जानता है कि कैसा है। रही बात तौलिक सभा के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जी तो आपके सामने है, जवाहरलाल प्रसाद जी। अच्छा, क्या लगता है आपको, बदनाम करने की या रोकने की आगे बढ़ रहा है कार्रवाई, जैसे जिस तरीके से आपका आगे बढ़ रहा है, बदनाम करने की साजिश चल रही है? ऐसे साजिश होते रहेंगे, लेकिन जनता इस साजिश को नाकाम करते रहेगा। और खुद ही इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? वो पोस्ट करते हैं और आधे घंटे बाद उनको डिलीट करना पड़ता है, तो उस पोस्ट में कितनी सच्चाई है तो आनंद मोहन जी बताएंगे, लवली आनंद जी बताएंगे, चेतन आनंद जी बताएंगे। बिना जाने पहचाने किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना, ये तो उनके रगों में है और वो कर रहे हैं। वो इतने बड़े पार्टी के उम्मीदवार है लवली आनंद जी, चेतन आनंद इतने बड़े नेता है, और पोस्ट करना फिर डिलीट कर देना, किसी व्यक्ति विशेष का डायरेक्ट नाम लिखना, और जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुआ, क्या हुआ, उनका फोटो डालना, और फिर से अचानक डिलीट करना, क्या लगता है आपको क्या किया जा रहा है? क्या प्रोपेगेंडा है उनकी? उनका दिवालियापन दिखा रहा है। यह बताया जा रहा है कि एक ऐसे कैंडिडेट है जिसको लोग भाजपा समझते हैं, और भाजपा तो हूँ मैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको यह लग रहा है कि बाबा जी लड़ाई में आ चुके हैं और बाबा जी को कहीं ना कहीं से उनको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आनंद मोहन जी, आप कितनों षड्यंत्र रच लीजिए, कितनों बदनाम कर लीजिए, आप लड़ाई में कहीं नहीं हैं और अंतिम समय तक आपको लड़ाई में रहने नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार सोशल मीडिया पे लिखने से, किसी को बदनाम करने से, किसी के नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और शिवहर की जनता मुझे भी जानती है और आपको भी जानती है। इसलिए इस प्रकार अगर कुचरित्र करते हैं आप ऐसे लिखते हैं फेसबुक को, एक आप 2 बार सांसद रहे हैं, आपकी पत्नी सांसद रही है, बेटा विधायक है, आपसे ऐसा आशा नहीं है, क्योंकि आपका एक झलक अलग है, आपकी छवि अलग है, आप सामने से वार करते हैं। लेकिन इस प्रकार लिख कर आप राजनीति में, हम भी राजनीति कर रहे हैं, आप वार प्रत्यावार चलते रहता है, लेकिन व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी निभाना, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वो भी एक महात्मा को, जो लगातार 4 वर्षों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, घूम रहे हैं। हम राजनीति प्रतिद्वंदी आपको हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा आपसे कुछ नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि किसी भी चीज़ को जांच पड़ताल को किसी का करता है, कहने पे ऐसे हवा पानी चलते रहता है, और जिसके विषय में आप लिखे उसके अस्तित्व के बारे में आप जान लीजिए, वो व्यक्ति कैसा है और उसका किस मैटर पे हुआ था। मेरे कार्यकर्ताओं को मुझे बदनाम करने की साजिश न रचा जाए, और इस कार्य जो कृत्य हुआ है उससे हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का कोई लेना देना नहीं है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, और ऐसा राजनीति में होना नहीं चाहिए। सच में क्या आपके कार्यकर्ताओं द्वारा उनको मारपीट किया गया था, धक्का मुक्की किया गया था? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो लिखने के बाद डिलीट क्यों करते हैं? जो फोटो डाला गया, फोटो देखिए कितना अच्छा फोटो है, गंजी भी फटा हुआ है उनका।
तो गंजी तो ऐसे भी बहुत लोगों को फटा रहता है, और वो फाड़ने के बाद फोटो खिंचा रहे हैं। और दूसरा फोटो देखिए ऐसे खड़े हैं, उसमें कहीं मारपीट का कहीं कुछ चोट दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सच्चाई होता तो डिलीट क्यों करते थे? डिलीट करने का कोई कारण ही नहीं था, तुरंत डिलीट कर देते आधे घंटे के अंदर में। तो ऐसे कृत्यों पे ध्यान देना नहीं चाहिए, लेकिन जो विशेष था वो कन्वर्ट कहीं और किया गया, होना कुछ और था, उसको कन्वर्ट किसी और कर दिया। आनंद मोहन को यह दिखाना था कि जो जाति सूचक जो उन्होंने जाति लिखा है, इस जाति के लोग, उनको पता नहीं है। इस बार जिस जाति के विषय में लिखे हो, आपको उस जाति का नहीं, वैश्य समाज का एक भी वोट आपको पढ़ने नहीं जा रहा है। रही विषय सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया में जो उन्होंने कल लिखा, फेसबुक पे हर जगह उन्होंने लिखा, तीनों प्लेटफॉर्म पे लिखे, आनंद मोहन जी लिखे, लवली आनंद जी लिखे, चितनानंद जी लिखे। ऐसे कृत्य से उनको बचना चाहिए। चुनाव है, लड़िए, हार जीत लगे रहता है, पहलवान अखाड़े में बहुत आता है, कोई एक ही जीतता है, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इस प्रकार का कृत्य उनके द्वारा, एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये पूरा अनुचित है। तो अभी हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी थे। इनके ऊपर आरोप था कि इनके समर्थकों द्वारा लवली आनंद के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। उनकी पुष्टि करने के लिए हम बाबा के साथ आए थे। बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी आप सहानुभूति करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।